हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले ये बताइए आप लोगों को मालूम है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे कहते हैं? कुछ भी इसके बारे में आप लोगों को मालूम है तो बताइए। हाइड्रोकार्बन क्या है, किसे कहेंगे? देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों से बने हुए कोई भी कंपाउंड्स होंगे तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में क्लास 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नेक्स्ट आगे क्लास में इंटरमीडिएट में पढ़ना है, हम एक डायग्राम बना करके पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं, और उसके बाद जो क्लास 10th में आपको जितना पढ़ना है उसके बारे में डिटेल से फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन ये कितने तरह के होते हैं, कि कितना प्रकार है। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला जो है हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है उसको कहा जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये आपका एक पार्ट हो गया। दूसरा जो है वो हाइड्रोकार्बन का पार्ट, इसको कहा जाता है साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसके बाद जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर आगे इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हिंदी में इसको संतृप्त बोला जाता है। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो पार्ट है इसको बोला जाता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको हिंदी में बोला जाता है असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अब इधर आ जाएंगे साइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें जो है फिर 2 पार्ट हो गए हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी 2 पार्ट हो गए। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में इसके फर्स्ट पार्ट को कहा जाता है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का उसको कहा जाता है एलिसाइक्लिक,
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। हाइड्रोकार्बन वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स में दो पार्ट है इसमें, पहला है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो जाएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब एक एक को समझेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट है, सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड। ठीक है, और उसके बाद जो है इधर अगर आ जाएंगे साइक्लिक में, तो साइक्लिक में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ से जो है आपको 10th क्लास में कितना पढ़ना है हम आपको डिवाइड कर दे रहे हैं। ये जो पार्ट है ये आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये सब ये 11th 12th में आपको पढ़ना है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड ये दो को जो है आपको 10th क्लास में पढ़ना है। अब इसके जो डिटेल में आपको बता रहे हैं इसी को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और जान लें हाइड्रोकार्बन में हमें क्या पढ़ना है अपने 10th के सिलेबस में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और इसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। इसके अलावा वो बाकी सब चीज़ों को अभी देखना नहीं है। अब सेचुरेटेड में ध्यान दीजिएगा, सेचुरेटेड में एक ग्रुप है जिसका नाम है अल्केन, ALKANE। ठीक है, एल्केन, इसको हिंदी में एल्केन ग्रुप कहा जाता है, एल्केन समूह, एल्केन समूह, एल्केन ग्रुप। ठीक है, एल्केन ग्रुप हो गया ये। और असंतृप्त में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें इसके दो ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है वो एल्कीन है, ALKENE लग जाता है, एल्कीन ग्रुप। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है एल्कीन, एल्कीन समूह। और दूसरा जो असंतृप्त का दूसरा जो ग्रुप है इसको कहा जाता है अल्काइन, अल्काइन ग्रुप। अल्काइन समूह। ठीक है, यही तीन चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। पहला जो ग्रुप पढ़ना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जिसको एल्केन कहा जाता है। दूसरा जो पढ़ना है अनसेचुरेटेड में ये हो गया एक अल्कीन ग्रुप और दूसरा हो गया अल्काइन ग्रुप। बुक में आप देखिएगा तो डायरेक्ट जो है हाइड्रोकार्बन जो हेडिंग है टॉपिक है वहाँ पर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड लिख करके और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप को ही समझाया है, बताया गया है। ठीक है, तो बाकी हमको अभी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसको जानकारी कर लेना, टेबल कॉपी में नोट कर लेना है, आगे क्लास के लिए ये बेहतर रहेगा। लेकिन अभी जो पढ़ना है वो सिर्फ जो है सेचुरेटेड पढ़ना है और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एक ग्रुप एल्कीन पढ़ना है, एल्केन ग्रुप, और उसके बाद जो है अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन ग्रुप पढ़ना है। ठीक है, इसको नोट कर लिए जल्दी से। चलिए अब इसको हटा रहे हैं। अब आपको बताएंगे हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले एल्केन ग्रुप को जानेंगे सेचुरेटेड में। पहला जो था आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला ग्रुप जो था, एक ही ग्रुप है इसमें, उसका नाम क्या है? एल्केन। एल्केन ग्रुप, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन having open chain structure are called alkane. Saturated hydrocarbon having open chain structure are called alkane. General formula of alkane is CnH2n plus 2, where n equal to 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। यहाँ देखिए एल्केन का जो है जनरल फार्मूला, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम आप रट जाइएगा। CnH2n plus 2, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब इसके लिए जो है स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको लिख करके आपको दिखा दे रहे हैं, इसको नोट करना है एल्केन में। इसमें लिखेंगे हम कंपाउंड्स नेम। कंपाउंड्स नेम ये होता है IUPAC नेम। उसके बाद आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ आ जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। सबसे पहले एन में यहाँ 1 2 3 नंबर 1 से ही शुरू हो जाएगा। फर्स्ट लिखेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और भी लिख सकते हैं। एल्केन समूह में जो भी हम यहाँ लिखेंगे कंपाउंड्स नेम, ध्यान दीजिए, इसको लिखने का बहुत आसान और इजी तरीका है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम METH, मेथ, ठीक है। उसके बाद एथ, ETH, उसके बाद लिखिए प्रोप, PROP, प्रोप। इसमें लिखेंगे ब्यूट, पेंट, पेंट के बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट। इसको अलग से एक बार बता देंगे लिखने का तरीका कैसे है, ठीक है ना। देखिए एल्केन में मेन है, इसमें ALK, अल्क हो गया, और इसके बाद ANE आ रहा है, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, इसी नाम से आपका एल्केन, और उसके बाद जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइन, उसको भी हम लिख सकते हैं
तो इसमें क्या करेंगे, ये सब मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट है, ऑक्ट, नॉन, डेक, सब में जो है ANE लगा दीजिए। मीथेन, इसमें भी ANE कर दीजिए। इथेन, इसमें ANE कर दीजिए। प्रोपेन, इसमें भी ANE कर दीजिए। ब्यूटेन, ANE लगा दिए इसमें। पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, आगे भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ करके हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये रफ वर्क यहाँ हो जाएगा। मीथेन हमको लिखना है, METHANE। मीथेन में यहाँ देखिए N जो है ये कार्बन की संख्या होती है, N = 1 है, यानी यहाँ जो है CnH2n+2 जो है, इसमें N का वैल्यू 1 पुट करना है। C1H2 × 1 + 2, तो यहाँ C1 हो गया, तो 1 नहीं लिखा जाएगा, C। H कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 2 4 हो गया, तो CH4 जो हो गया ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें CH4। उसी तरह से एथ के लिए अगर हम करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। इथेन करेंगे तो इसमें N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 है। अब यहाँ पर हम इथेन का अगर लिखते हैं, तो इथेन के लिए N = कितना है, 2 है। फार्मूला होगा CnH2n+2, यानी C2 हो गया, H2 × 2 + 2, C2 H कितना हो जाए, 2 × 2 = 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा आपका C6। इसी तरह से बाकी भी लिख सकते हैं। प्रोप N का वैल्यू कितना हो गया है यहाँ पर, 3। ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूले को दिमाग में रखिए, इसी पर सेट करना है सब। N के जगह पर 3 लेंगे तो C कितना हो जाएगा, हाँ C2 है, ये C हो गया 3, और H कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 + 2, 2 × 3 = 6 + 2 8, ये हो जाएगा 8। उसके बाद आएंगे ब्यूटेन में, तो ब्यूटेन में C का क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 4, और H कितना हो जाएगा, तो इसी फार्मूले पर लाएंगे। अब यहाँ पर C4 हो गया H2 × 4 अब +2, तो ये कितना बन जाएगा, C4 और H 2 × 4 = 8 + 2 10, ये हो गया। यहाँ C4H10। आगे आप लोग बताते जाइए। पेंटेन में क्या करेंगे, C5 और H कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 + 2 12। हेक्सेन का क्या करेंगे, C6, H कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12 अब +2 14। हेप्टेन का क्या करेंगे, C7, H कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14 + 2 16, ठीक है। तो ये आपका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। यहाँ IUPAC नेम हो गया, कंपाउंड्स नेम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। मीथेन पढ़ेंगे इसको, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ पर इसी फार्मूले से बनाया गया है, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आसान है, समझ में आ जाएगा। CH4 हो गया, C2 है तो 2 × 2 = 4 + 2 6 कर देना है। 2 से कार्बन में जो नंबर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड कर देना है। 3 है तो 3 × 2 = 6 + 2 8। 4 है तो 4 × 2 = 8 + 2 10। 5 है तो 5 × 2 = 10 + 2 12। 6 है तो 6 × 2 = 12 + 2 14। 7 है तो 7 × 2 = 14 + 2 16। यहाँ तक लिखना बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद आएंगे हम स्ट्रक्चर फार्मूला में, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला में जब बनाएंगे हम, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल्केन जो ग्रुप होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो भी बॉन्ड बनेंगे, तो कार्बन 2 या 2 से अधिक जितने भी कार्बन हैं, इसमें जो है सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। जैसे इस स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, CH4 है तो C कर दिए,
C पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4। तो ये चारों तरफ एक एक बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक। यहाँ भी एक H हो गया, एक यहाँ H हो जाएगा और यहाँ भी H और ये H। तो ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसको स्पेस यहाँ कम है, अलग से इसको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो है एक एक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले है आपका मीथेन, ठीक है। मीथेन में क्या लिखा हुआ? CH4, ठीक। यानी इसमें जो है कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कार्बन में जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक। और हाइड्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कार्बन, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, ध्यान रखिएगा इसको। और हाइड्रोजन, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। तो कार्बन पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो चारों तरफ 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट करके दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्बन हो गया, इस पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो इन्हीं बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दिया जाता है। ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन का एक सब में है, उस सब के साथ जो है मिल गया है। हाइड्रोजन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या करते हैं? साझेदारी कर लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला। फिर दूसरा बनाएंगे C2H6 है इथेन का। तो इथेन में C2 है, ठीक है। ये हो गया किसका? CH4 के लिए था, ये CH4 के लिए था, ठीक है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर किसका? C2H6, ठीक है। C2H6 इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सबका जो भी है बना दे रहे हैं, बिल्कुल आसान है। C2 है तो C यहाँ हो गया, देखिए इसको हटा रहे हैं। यहाँ इस पर भी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है। ये दो आपस में जो है साझेदारी कर लिए, ये एक बॉन्ड बन गया। बाकी जो इस C पर 3 बचा हुआ है अभी बॉन्ड, यहाँ भी 3 बचा हुआ है। इन तीनों पर एक एक क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ गया। देखिए तो C2 हो गया और H336 C6 हो गया। यहाँ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे, ठीक है ना। एल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं। उसके बाद देखेंगे अब मीथेन, इथेन का हो गया। प्रोपेन है C3H8 है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? C3 होगा, C3 हो गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के साथ जो है साझेदारी कर लिया, यहाँ 3 बचे हैं। इस पर भी 3 बचे हैं, लेकिन इस पर जो है 2 ही बचे हुए हैं। जितने बचे हैं उस पर H कर देंगे, ठीक है। C3H8 हो गया। इसके बाद जो है C4H10 का है, C4H10, इसमें C1 2 3 4 हो गया। H कितने होंगे इस पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ बन गया आपका H हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह से बाकी का भी बना सकते हैं। C5H12 है, इसके लिए C5 करते हैं। 1 2 3 4 5 C हो गया। उसमें इस पर C में 1 2 3, यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2, इस पर 1 2 3 देख लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ठीक है। इसी तरह से C6H14 इसका बनाएंगे। C6 देना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इस कार्बन पर
3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2, 2 यहाँ पर, 2 इस पे, फिर 2 इस पे, इस पर 3 हो गए। ठीक है, एल्केन ग्रुप का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल इजी है ये। इसके बाद वाले में थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा। अब है C7H16, इसमें 7 C लिखना है, 1 2 3 4 5 6 इधर कहते हैं 7, इधर ही बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इस पर लिखते जाइए। H H H ठीक है, C7H16। ये आपका हो गया कंपाउंड्स नेम, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे, और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब स्ट्रक्चर फार्मूला के बाद जो है एक और आपको फार्मूला लिखना होता है, ठीक है ना, इसी का जो ये लिखे हुए हैं एल्केन ग्रुप के जितने ये भी कंपाउंड्स हैं, इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, और एक और होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है ना, उसको बता देंगे, पहले इस स्ट्रक्चर फार्मूला को अच्छे से समझ लीजिए उसके बाद। ठीक है।